होती है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आग होती है उसको बुझा देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। स्टेन्स ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन ऑन क्लॉथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर रस्ट यानी जंग का दाग लग जाए तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो ऑक्सैलिक एसिड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपड़ों के ऊपर जो रस्ट यानी जंग का दाग लगा है वो खत्म हो जाएगा। ये मुख्तलिफ किस्म की नेम प्लेट्स होती हैं जो कि ब्रास से बनाई गई होती हैं और जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये कलरलेस हो जाती है। ये किस वजह से होती है कि उस जो सनलाइट है उसके अंदर कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये जो प्लेट होती है ये कलरलेस हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं इस वजह से नेम प्लेट है वो कलरलेस हो जाती है। ऑन एडिशन ऑफ साल्ट टू वाटर इट्स, अगर हम पानी के अंदर नमक को हल कर तो इससे पानी पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए वाला है वो बिल्कुल ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट पोल्यूट एयर, इनमें से कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो हवा को गंदा या आलूदा नहीं करती। तो इसका जो सही आंसर वो सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है कि ये हवा को आलूदा नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इज। तो जो इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं, तो इनमें से लिस्ट में से जो इनऑर्गेनिक है वो मिनरल फ्यूल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, सबसे महंगा जो फ्यूल, सबसे महंगा जो ईंधन है वो कौन सा होता है। तो आपने याद रखना है ये हाइड्रोजन है, सबसे महंगा जो फ्यूल है वो है हाइड्रोजन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, ये कहता है कि जो गार्लिक लहसुन है इसके अंदर जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर यानी इसके अंदर जो स्मेल होती है जो किस वजह से होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सल्फर कंपाउंड, सल्फर के अंदर स्मेल होती है। सल्फर एक ऐसा केमिकल है जिसकी स्मेल होती है और ये गार्लिक यानी लहसुन के अंदर है पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सल्फर कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंस्टिट्यूट कार्बोहाइड्रेट्स, ये इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है, स्टार्च एंड शुगर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम आम जबान में खाना पकाने वाला भी सोडा इस्तेमाल करते हैं घरों में, खाना पकाने वाला, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो इसका केमिकल जो फार्मूला है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, या केमिकल इसका नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, ये धोबी सोडा होता है जो कि कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मिल्क लैक्स इन वन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन, दूध के अंदर एक खास न्यूट्रिएंट्स है जो इसके अंदर नहीं पाया जाता, बाकी सारे कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, पोटाशियम भी, प्रोटीन भी, आयरन दूध के अंदर नहीं होता है। इसको आपने याद रखना है कि जो आयरन है वो दूध के अंदर नहीं होता। रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज हेस्टेंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, ये राइपनिंग या रिपनिंग आप इसको खुद प्रोनाउंस से इसकी देख लीजिएगा। तो ये जो राइपनिंग है यानी जो फ्रूट को पकाया जाता है जल्दी से, हेस्टेंड जल्दी से, तो इसको पकाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, तो ये इथिलीन जो है, इथालीन, ये केमिकल फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन आर्टिकल रस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये जो आयरन रस्ट यानी जो जंग लग जाता है लोहे को, ये किस वजह से लगता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, ये दो किस्म के केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये रस्ट उसके ऊपर बन जाती है, एक है फेरस और एक है फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ, ये जो गन पाउडर होता है ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इसका ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल ठीक है, 75% पोटाशियम होता है, पोटाशियम नाइट्रेट, 10% चारकोल और 15% सल्फर होता है। ये इसका मिक्सचर से हमारा एक गन पाउडर तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्स-रे ट्यूब स्ट्राइक, तो ये किसके साथ एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इस एक्स रेज ट्यूब के अंदर जो स्ट्राइक्स मेटल टारगेट, जब ये मेटल के साथ टारगेट करती है या उसके साथ टकराती हैं तो इससे एक्स रेज पैदा होती हैं। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर से होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो जो बढ़ता है तो उस लिहाज से इन्होंने इसकी तरतीब
बनाई हुई है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन। इन periodic table elements have been arranged in order of increasing volume in order of increasing atomic number। इसको याद रखना है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसकी उन्होंने तरतीब बनाई हुई है। When we move from left to right in second period, the atomic value of the element increase with constant state, decrease या none of these। तो ये इंक्रीज विद कांस्टेंट स्टेट होता है। दोबारा हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो ये पीरियोडिक टेबल आप देखें तो ये जो दूसरा इसका पीरियड है, इसमें देखें 3, 4, 5, 6, 7 ये कांस्टेंट जो इसकी है वो इंक्रीज है इसके अंदर। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास बी है ये बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज विद कांस्टेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18 है एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। एटम बॉम्ब किस असूल पे बेस्ड है? तो इसका जो सही आंसर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसको हम एटम बॉम्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स गेन इन इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन आपने हमेशा याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं या निकलते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन, अगर गेन हो तो वो होता है रिडक्शन। द एनर्जी इमिटेड इज फॉर्म ऑफ सन इज सपोज टू बी ड्यू टू। तो जो एनर्जी निकलती है सन से ये इसकी मिसाल है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की मिसाल है। जिस तरह हम एटम बम पीछे पढ़ के आए हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन की मिसाल है जो सूरज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू। हाइड्रोजन बम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन अगर आप तैयार करें, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, NaCl नमक का और कैल्शियम क्लोराइड का, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ये 1% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 सी वाटर कन्वर्टेड फ्रेश। जो समुद्री पानी है उसको हम साफ कर सकते हैं या उससे फ्रेश वाटर में चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखिए कि पानी को साफ करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। जब आप सतह जमीन के ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट वो कहता है कि डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह यह है कि वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। अब प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर के अंदर जो कुकिंग का टाइम है वो कम कैसे हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज इंक्रीज। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुकिंग है वो जल्दी हो जाती है। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है, आपको पता है, इसको मैंने अपने हिसाब से याद करने के लिए लिखा है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो कोई भी चीज है जब वो पहले सॉलिड होती है आप उसको आग लगाते हैं, जब वो डिस्पर्स इसके अंदर हवा के अंदर गैस के अंदर शामिल होती है तो वो स्मोक बन जाता है या स्मोक बन जाता है। मिल्क इज अ कोलाइड इन विच। कोलाइड का मतलब होता है मिक्सचर बनाना, किसी चीज का दूसरी चीज में हल हो जाना। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का वो है A. A liquid is dispersed in a liquid। क्वेश्चन नंबर 29 है बटर इज a colloid। जो बटर जो मक्खन बनता है formed when। तो ये एक जो लिक्विड है उससे एक सॉलिड की तरफ जाता है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट। तो इससे फैट बन जाता है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व। मिल्क को आप महफूज बना सकते हैं। तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल होगा जिससे ये महफूज बनेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है बी, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कुछ ड्रॉप ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के दूध के अंदर डाल दें तो ये खराब नहीं होता, यानी दूध फटता नहीं है। डिटर्जेंट एक्शन ऑफ सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट इज ड्यू टू देयर। तो ये जो आप घरों में सोप और दूसरा सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो मेन जो काम होता है वो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज होता है। ये इमल्सिफिकेशन इसका सही आंसर है। डाइजेशन ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन इज एडेड बाय। आपकी जो डाइजेशन होती है, हजम होती हैं चीजें आप उस आंत के अंदर, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जो खुराक का हजम हो जाना है, इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिस्ट्री की जबान में इमल्सिफिकेशन। द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड कैथोड और रेस्पेक्टिवली। तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर
हमारे पास रिडक्शन होता है, तो ये इसको आपने याद रखना है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड बिकॉज द कैथोड, तो ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसका जो सही आंसर है सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उससे खारिज हो रहे हैं, इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो जाके कैथोड के साथ चिपक जाते हैं। विद द राइज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर आप किसी मेटल को गर्म करें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी है, जो बिजली गुजरने की पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है हैवी वाटर। हैवी वाटर होता है जो सख्त पानी, जिसको हम कहते हैं भारी पानी भी इसको कहते हैं। नॉन एज हैवी बिकॉज वो भारी किस वजह से होता है, तो आपने याद रखना है कि जो भारी पानी है वो होता है ड्यूट्रियम, इज एन ऑक्साइड ऑफ ड्यूट्रियम। ये ड्यूट्रियम एक केमिकल है जो पानी को भारा कर देता है, जिसकी वजह से जो सोप है वो बड़ी जल्दी, जो सोप आप इस्तेमाल करते हैं चाहे आप नहाने के लिए या कपड़ों के लिए, वो उतरते ही नहीं है। वो भारी पानी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, तो जो ही डिक्रीज करते हैं, पीछे आपको पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाया था, तो जो ही डिक्रीज करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जो ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इससे क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो जो 36 नंबर है, इसका जो सही आंसर है वो ए है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है इन द पीरियोडिक टेबल on moving from left to right across a period the metallic character of elements। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो डिक्रीज होता है। जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसका जो एलिमेंट्स का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स को आप ज्यादा आम बंदा भी जानता है वो मेटल्स ही हैं, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे नाम पढ़े होंगे। तो जो मेटल है इसी को लोग ज्यादा आम जबान में भी हम जानते हैं। द इंजन ऑफ रॉकेट दैट हेल्प टू अपोलो 2 स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून यूज द रॉकेट फ्यूल। इसके अंदर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो हाइड्रा ऑयल इस्तेमाल हुआ था, वो हाइड्राजीन था। मैनी पीपल डाइड इन लंदन इन 1952 एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय। तो ये सही आंसर इसका स्मोग है। ये स्मोग अब पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, तो स्मोक की वजह से 1952 में बहुत ज्यादा लोग वहां पे मर गए थे। डिटर्जेंट और बेटर देन सोप, ये जो सरफ है ये सोप से बेहतर है, इसकी क्या वजह है, तो इसका जो सही आंसर है दे आर लेस अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर। जो सख्त पानी या भारी पानी होता है उससे ये कम मुतासर होते हैं, ये जो सरफ होते हैं, जबकि जो सोप होते हैं इनके ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। केमिकली सोप इज, ये बेस है, एसिड है, सॉल्ट है, हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है साल्ट। इसका सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। लिपिड्स आर, तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड ईस्टर इसका सही आंसर है। लिपिड्स को आपने याद रखना है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। डाइजेशन ऑफ फैट इन इंस्टाइन इज एडेड बाय, ये पीछे हम कर चुके हैं, ये दोबारा आ चुका है। तो जो खुराक हजम होती है उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फिरदौस अल हिकमत फिल इल्मुल कीमिया वाज रिटन बाय, तो ये जो किताब का नाम है इसको किसने लिखा था, तो इसका जो सही आंसर है वो है जाबर बिन हयान। ये है जाबर बिन हयान जिन्होंने इस बुक को लिखा था। अमोनिया वाज ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन, तो ये किसने इसको इस थ्योरी को दिया था, अमोनिया वाज प्रोड्यूस्ड या ऑब्टेन बाय यूरिन, तो ये वोहलर था जिसने ये मेथड दिया था या ये थ्योरी दी थी। मैडम क्यूरी, आप इसके ऊपर सर्च जरूर करना, ये बहुत बड़ी एक साइंसदान थी। इज फेमस ऑफ हिज वर्क, तो इसका सबसे बड़ा जो काम था वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री था। मैडम क्यूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हु वाज फर्स्ट टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को किसने बनाया था, तो ये भी याद रखें, ये भी जाबर बिन हयान मुसलमान साइंसदान था जिसने सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया था या बनाया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी गेव द कंसेप्ट ऑफ, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो वैलेंसी का कंसेप्ट देती है। ये डिफरेंट किस्म की एटॉमिक थ्योरीज हैं, तो जो डाल्टन की है वो वैलेंसी का देती हैं। When radioactive rays are passed through air, रेडियोएक्टिव रेज जब हवा में से गुजरती हैं तो ये क्या करती हैं, तो उसको उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनको ये आयोनाइज कर देते हैं।
तो याद रखना है, रेडियो एक्टिव रेज जब एयर से गुजरती हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आयोनाइज कर देते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि ये इसमें से सवाल को नहीं आया, तो ये पास्ट पेपर है, ये आपको जस्ट एक लाइन गाइडलाइन दी जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से भी आ सकते हैं और इनसे रिलेटेड ही होंगे, इससे बाहर नहीं होगा। तो आप इनको भी अगर आपने एक दफा देखे और नहीं याद हुआ तो आप इसको दोबारा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कितनी डिमांड है और किस टाइप की वीडियो आपकी जरूरत है। तो एंड पे फिर आप सबका शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज।